बैकग्राउंड के, अलग अलग शहर के, अलग अलग राज्यों के, है ना। तो ये शानदार तरीके से कैसे काम कर रहे हैं और कैसे काम करके इतनी तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसका राज क्या है दोस्तों? उसका एकमात्र राज है हमारे केटीएस सिस्टम के द्वारा आयोजित होने वाला रोज सुबह का यह शानदार जबरदस्त बेसिक ट्रेनिंग। तो बेसिक ट्रेनिंग में हम क्या सीखें, इस पर हम चलते हैं आगे। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा और आखिरी तक बने रहिएगा। वैसे भी आज संडे का दिन है, कहीं जाना तो है नहीं, है ना। तो आखिरी तक बने रहिएगा। निसंदेह आज आपको वो चीजें मिलने वाली है जिस चीज की आशा उम्मीद लेकर आज इस ट्रेनिंग में बने हुए हैं। सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हमको सबसे पहले तो समय देना पड़ता है। समय के बाद देखते हैं कि हमको भूख कितनी है उस चीज को पाने के लिए, क्योंकि भूखा व्यक्ति को खाना खाने का अलग आनंद आता है, और भूखा व्यक्ति जिस तत्परता के साथ खाना खाएगा ना, जिनका पेट भरा है वो नहीं खाएगा। तो इसलिए भूख का होना बहुत जरूरी है। भूख मतलब तड़प, और भूख उसी व्यक्ति का क्लियर हो सकता है जिसका विजन क्लियर है, जिसका लक्ष्य क्लियर है। जिसका लक्ष्य क्लियर नहीं है उसका भूख क्लियर नहीं हो सकता, और ऐसे व्यक्ति के पीछे आपको पड़ना पड़ता है। और जिसका लक्ष्य क्लियर है, जिसको भूख है कुछ पाने की, कुछ करने की, है ना, वो आपके पीछे पड़ेगा कि मुझे ये पाना है, ये करना है, और उसका काम करने का तरीका भी अलग रहेगा। तीसरा, काम करने का तरीका, मतलब कोई भी काम को दुनिया में हम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं तो उसमें हम बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ करते हैं और अपने सपने और अपने लक्ष्य को पाते हैं। यदि सिस्टम के बगैर करते हैं तो हम सफल नहीं हो सकते, असफल होते हैं। तो हमारा काम करने का तरीका कैसा है ना, सिस्टम के साथ में कर रहे हैं कि सिस्टम के बिना कर रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण चीज होता है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए सिक्योरिटी गार्ड है, ये सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक क्या देता है, अपना समय देता है दोस्तों। मतलब ये जब नौकरी में जाता है, नौकरी लगता है, उसके पहले ही इनको बताया जाता है कि इस पोस्ट के लिए तुमको ये करना पड़ेगा, इतना टाइम आना पड़ेगा, इतना टाइम जाना पड़ेगा। यानी कि डिमांड किया जाता है इनके जो ऑफिस वाले हैं, इनके जो डिपार्टमेंट वाले हैं, वो तब ये बोलता है कि जी मैं करूंगा, है ना। उसके बाद उतना टाइम वो काम करता है, उतना टाइम ड्यूटी देता है, उसके बाद इनको सैलरी जनरेट होता है दोस्तों। दूसरे ये टीचर्स को देख रहे हैं, पढ़ा रही है, ठीक है। टीचर्स की जब नौकरी लगती है तब उनके साथ क्या नियम शर्तें रखा जाता है कि आपको ड्यूटी ये रहेगा और आपको ये काम करना रहेगा, और इतने बजे आना पड़ेगा, इतना बजे जाना पड़ेगा, मतलब अपनी ड्यूटी बजाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या करती है सारे टीचर्स लोग, 10 बजे जाना और पढ़ाते रहना, और शाम को छुट्टी होती है। तो जो डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो क्या रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि आपको 10 बजे आना पड़ेगा, 4 बजे जाना पड़ेगा और बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ये उनकी रिक्वायरमेंट है, और रिक्वायरमेंट जो टीचर पूरा करता है उनको सैलरी मिलता है दोस्तों। और एक देखते हैं, ये व्यवसायी बिजनेसमैन है, बिजनेस भी मांग करती है हमको कुछ देने के लिए दोस्तों। तो बिजनेसमैन, कोई भी बिजनेसमैन का मांग जो होता है उसका क्या है कि भैया आप अपने काम के प्रति गंभीर रहिए, और सुबह 8 बजे आइए, दुकान खोलिए, और दिन भर दुकान में बैठे रहिए, और रात को 10 बजे शटर गिराते हैं दोस्तों। तो बिजनेस का रिक्वायरमेंट या डिमांड क्या होता है, आपको सुबह आना है और शाम को जाना है, रात को जाना है। ठीक है, ये देखते हैं कि कंटिन्यू दुकान खोल के बैठे रहता है दोस्तों, क्योंकि ग्राहक और मौत का कोई समय नहीं होता, कभी भी आ जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, कोई भी व्यवसायी जो है दुकान खोलकर बैठे रहते हैं। तो बिजनेस का मांग क्या है कि आप इतने बजे आओ, दिन भर दुकान में बैठे रहो, और इतने बजे जाओ, तभी तो एक बिजनेसमैन पैसा कमा पाता है, सफल हो पाता है ना। तो उसी तरह दोस्तों हमने डीएमपीएल को ज्वाइन किया है, तो डीएमपीएल में सफल होने के लिए डीएमपीएल भी हमसे कुछ रिक्वायरमेंट करती है, हमसे मांग करती है, हमको बोलती है कि आपको ये करना पड़ेगा, तभी मैं आप जो चाहते हो वो दे पाऊंगा, है ना। तो क्या हम वो सारे काम करते हैं जो डीएमपीएल मांग करती है हमसे? आइए देखते हैं डीएमपीएल में सफल होने के लिए डीएमपीएल हमको क्या मांग कर रही है। ठीक है, डीएमपीएल में सफलता के लिए क्या मांगे? सबसे पहला कि डीएमपीएल क्यों करना है यह स्पष्ट करना। बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं दोस्तों। जब तक आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा क्यों करना चाहते हैं वो, तब तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते। तो पहला आपको अपने लक्ष्य को क्लियर करना रहता है। दूसरा जो रिक्वायरमेंट करती है डीएमपीएल, हमको सीखना और सिखाना। तीसरा जो है गेस्ट सूची बनाना। चौथा जो है इन्विटेशन, आमंत्रण। पांचवा जो है फॉलो अप, फीडबैक। और छठवा क्लोजिंग करना। और सातवां दोस्तों वार्तालाप, संवाद। तो इन सारी चीजों को हम बारी बारी से समझते हैं, और डीएमपीएल हमसे ये मांग करती है दोस्तों। इन मांग को हम कितना पूरा कर पा रहे हैं
या कितना करना चाहिए, तो हमको क्या मिलेगा, इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। डीएमपीएल की पहली मांग है दोस्तों, वाई डीएमपीएल। डीएमपीएल को आपने क्यों ज्वाइन किया है, आप आज आपको स्पष्ट कर लेना है। डीएमपीएल में काम करके कब, क्या और कितने का क्या चीज पाना या हासिल करना चाहते हैं, आज के आज स्पष्ट करिए। अधिकतर लोगों को देखते हो दोस्तों, उनका लक्ष्य क्लियर नहीं होता, सिर्फ मजाक मजाक में ज्वाइन कर लेते हैं, किसी का रिलेशन निभाने के लिए ज्वाइन करते हैं, या छोटे मोटे सपने लेकर छोटे मोटे कारणों के कारण ज्वाइन कर लेते हैं दोस्तों। तो ये हमको स्पष्ट कर लेना है कि हमने इसको ज्वाइन क्यों किया है, हमको क्या क्या यहाँ से हासिल करना है। देखिए यहाँ पर फोटो में देख रहे हैं, फोटो में दिख रहा है, मोबाइल का फोटो दिख रहा है, पैसे का फोटो दिख रहा है, बाइक का फोटो दिख रहा है, मकान का, जमीन का, सोने चांदी और ज्वेलरी का। तो ये सारी जरूरतें बहुत सारे लोगों के जीवन में होते हैं, सपने होते हैं। तो क्या हम भी इन्हीं में से कुछ चीजों को पाने के लिए इस सिस्टम को ज्वाइन तो नहीं किया है, या क्या क्या हम यहाँ से पाना चाहते हैं, क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, है ना। इसको आपको स्पष्ट कर लेना है, क्लियर कर लेना है, क्योंकि जब आप स्पष्ट करेंगे तभी आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 10 मजबूत कारणों का लिस्ट बनाना है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और कब चाहिए, कितने का चाहिए, सारी चीजों को आपको स्पष्ट तरीके से लिख लेना है और अपने सीनियर को दे देना है। सीनियर को देंगे तो क्या होगा, सीनियर आपको पता चलेगा कि आप इन चीजों को पाने के लिए इस सिस्टम को ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो वो आपको इसको दिलाने के लिए आपके साथ वर्किंग प्लान बनाएंगे और आपको प्रॉपर प्लानिंग और सपोर्ट करेंगे दोस्तों। और जब तक आप देंगे नहीं, तब तक उनको पता चलेगा कि ये बंदा सीरियस नहीं है, मजाक मजाक में ज्वाइन किया है, और फिर आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आपको गाइड नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो डीएमपीएल की दूसरी मांग क्या है, सीखना और सिखाना। सबसे महत्वपूर्ण चीज, दुनिया में कुछ भी काम को करने के लिए दोस्तों हमको सीखना जरूरी होता है, क्योंकि हम बचपने में साइकिल चलाते थे, साइकिल चलाने के लिए, सीखने के लिए हम कई बार गिरते थे दोस्तों, है ना। और सीखने का कंटिन्यू हम प्रोसेस चालू रखे, बाद में साइकिल भी चलाना सीख ले, और सीख कर तो हेलीकॉप्टर भी चला लेते हैं दोस्त। और बिना सीखे लोग घर में एक आटा से रोटी नहीं बना सकते, क्योंकि बिना सीखे हम घर में आटा से रोटी नहीं बना सकते हैं दोस्तों। जो सीख कर बनाते हैं वैसा परफेक्ट कभी बना ही नहीं सकते, या तो गीला हो जाएगा, या तो सूखा हो जाएगा, तो काला होकर जल जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी हमको सीखना पड़ता है। तो छोटी से छोटी काम को लिए सीखने की जरूरत पड़ती है दोस्तों। और इस बिजनेस में हमको लाखों रुपए कमाना है, हम ये इस आशा और उम्मीद लेकर आए हैं, और सीखने के लिए ध्यान नहीं देंगे, समय नहीं देंगे, तो फिर कैसे सीख पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ दोस्तों, उनकी डिमांड होती है बड़े बड़े पैसे कमाने की, लाखों कमाने के, लेकिन जब डीएमपीएल आपसे मांग रखता है कि भैया आपको लाखों रुपया मैं कब दूंगी, जब तुम सीखने के लिए ट्रेनिंग में आओगे, तो उस समय उनके पास समय नहीं होता, है ना। उस समय माइंड खाली नहीं होता, उस समय लगता है कि मैं तो सब जानता हूँ। तो दोस्तों हमको रोज सीखने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि खाना हम रोज खाते हैं, और नित्य कर्म जो काम है हम रोज करते हैं, ड्यूटी रोज जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप रोज सीखने के लिए आएंगे नहीं, तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो किस चीज को सीखना है, सुबह मास्टर ट्रेनिंग चलाया जाता है दोस्तों, मास्टर ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है, और मास्टर ट्रेनिंग में शानदार तरीके से आपको परफेक्ट मास्टर बनाया जाता है। और मास्टर बनने के बाद आप मार्केट में जाके कुछ भी काम करते हैं, तो उस काम में विजेता बन के आते हैं। और बिना मास्टर बने कुछ भी काम करते हैं तो आप हार कर आते हैं दोस्तों, है ना, फेलवर हो जाते हैं, रिजेक्शन को फेस नहीं कर पाते हैं। तो मास्टर ट्रेनिंग में आपको एक शानदार कवच आपके अंदर लगाया जाता है, जिससे बाहर के कोई भी निगेटिव माहौल, नकारात्मक लोग आपको भेद नहीं सकते, आपको मार नहीं सकते, आपको बीट नहीं कर सकते दोस्तों। तो ट्रेनिंग में आना सबसे महत्वपूर्ण काम है दोस्तों। ट्रेनिंग में आइए, सीखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। और ट्रेनिंग में यदि नहीं आ पाते हैं, तो आपको किसी को कुछ भी इन्विटेशन देने की जरूरत नहीं है, स्टेटस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग आपको सवाल पूछेंगे तो आप बिना ट्रेनिंग के, बिना सीखेंगे कुछ भी जवाब देंगे, और उसका जवाब ये होगा कि वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, रिजेक्शन आपको फेस करना पड़ जाएगा। तो सुबह मास्टर ट्रेनिंग चलाया जाता है, उसमें आपको आना है। दूसरा जो है 8 बजे बेसिक ट्रेनिंग, ये 24 मतलब 12 महीना होता है दोस्तों, कोई भी दिन गैप नहीं होता, होली, दिवाली, संडे, कोई भी दिन गैप नहीं होता दोस्तों। यही कारण है, इस ट्रेनिंग के कारण लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अभी जो कंटिन्यू चल रहा है। इस ट्रेनिंग में आपको आने की आदत बना लेना है, क्योंकि दिन भर में सुबह से रात तक हम जो जो काम करते हैं वो हमारे लाइफ में, हमारे शेड्यूल में बना हुआ होता है। तो एक शेड्यूल और तैयार कर लेना है कि 8 बजे आपको बेसिक ट्रेनिंग में रहना है, मतलब रहना है। ठीक है, तो 8 बजे जो ये ट्रेनिंग चल रहा है कंटिन्यू हमको अटेंड करना है। उसके बाद शाम को प्रेजेंटेशन वेबिनार होता है, नए लोग को प्रेजेंटेशन दिखाने का, आपको उसमें नियमित बने रहना है दोस्तों, कभी गैप नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आपका जो गेस्ट आता है ना, वो सबसे पहले सर्च करता है मेरा सीनियर जो मुझे इन्वाइट किया वो है कि नहीं है यार। ठीक है, तो उसमें आपको रहना है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते, प्रति माह हमारा एक कार्यक्रम होता है LDP, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम।
दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो लीडरशिप करता है वही आगे बढ़ता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लो, राजनीति के क्षेत्र में ले लो, धर्म के क्षेत्र में ले लो, किसी भी क्षेत्र में ले लो। जो व्यक्ति प्रॉपर लीडरशिप करता है उसके लोग उसके साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके साथ में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमको इस लीडरशिप ट्रेनिंग में आकर सीखना रहता है, ये हर महीना होता है, और ये होता है ऑफलाइन दोस्तों। बाकी सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन होता है, घर में मोबाइल को चालू करना है और बैठ जाना है, ठीक है। तो दूसरा जो रिक्वायरमेंट है डीएमपीएल का आपको सफल बनाने के लिए, वो है सीखना और सिखाना। तीसरा क्या डिमांड है? सूची तैयार करना, लिस्ट बनाना। किनका? हम जिस इस बिजनेस को किन किन लोगों को बताना चाहते हैं, किन किन लोगों को इस प्रेजेंटेशन को दिखाना चाहते हैं, और किन किन लोगों को हम इसने बिजनेस में शामिल करना चाहते हैं, ऐसे सारे लोगों का लिस्ट बनाना लेना है दोस्तों। बहुत सारे लोग लिस्ट बनाते समय प्रॉपर तरीके से लिस्ट नहीं बनाते, 2, 5, 10, 20 लोगों का लिस्ट बनाते हैं और उनको लगता है कि मैंने तो बहुत बड़ा लिस्ट बना लिया, या मेरे पास लोग नहीं है। तो जो लोग नहीं है तो ये पूरा पब्लिक कहाँ का है? इसी दुनिया का तो है। हमारे आजू बाजू में 5-10 किलोमीटर के सर्कल में देखेंगे हजारों लोग, कई हजार लोग शामिल हो जाते हैं दोस्तों। तो यही तो हमारे लिस्ट है। लेकिन सबसे पहले हमको लिस्ट कैसा बनाना है? हमको कम से कम 200 से 1000 यानी कि लिस्ट बनाना चाहिए दोस्तों। कहा जाता है जितना छोटा लिस्ट उतना सफल होने का चांस कम, और जितना ज्यादा बड़ा लिस्ट उतना सफल होने का चांस ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा लिस्ट रहेगा तो क्या होगा? आप सफल होने के रास्ते में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। और लिस्ट कैसे बनाना है? ठीक है, लिस्ट बनाते समय बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं, अरे यार ये व्यक्ति करेगा, ये व्यक्ति नहीं करेगा, ये गरीब है, ये अमीर है ना, ये पैसे वाला है, ये कम पैसे वाला है, ये अच्छा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है। तो इस तरह से कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए ना, वो इसी दुनिया से हुए हैं, इसलिए किसी के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाना है, हर व्यक्ति को बताना है, हर व्यक्ति को बताना है। और सबसे शानदार तरीका यह होता है लिस्ट बनाने का कि आप अपने घर में कोई भी फंक्शन करते हैं, शादी करते हैं, ब्याह करते हैं, सगाई करते हैं, कोई भी फंक्शन करते हैं, तो जितने लोगों को आप आमंत्रण देते हैं, न्योता देते हैं, उन सारे लोगों को बुला लेना है दोस्तों, उन सारे लोगों का लिस्ट बना लेना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनको भी पैसे की जरूरत है, हर व्यक्ति को पैसे की जरूरत है, हर व्यक्ति को काम की जरूरत है। क्योंकि प्राचीन काल में हमारे बाप दादा लोग अकेले कमाते थे और पूरे घर के लोग बैठ के खाते थे। लेकिन आज दोस्तों हर घर में सारे लोग कमा रहे, फिर भी पैसे कम पड़ रहे हैं, है ना। और वैसे भी बेरोजगारी और मंदी के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, पूरे दुनिया में बेरोजगारी और मंदी है, हर व्यक्ति हर घर में पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है, पैसे की दिक्कत है, काम की दिक्कत है। इसलिए किसी के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगाना है, सबको बताना है, सबको बताना है, ठीक है। और यदि आप नहीं बताएंगे तो उन लोगों को कोई दूसरा बताएगा, फिर बाद में वो गोल्ड बनकर टेस्टिमोनियल देने आएंगे, तब आप अपना माथा पीटेंगे, अरे यार मैंने इनको बताना भूल गया, ठीक है, इनका लिस्ट में नाम नहीं शामिल किया, और मैं इनके बारे में सोच लिया था कि ये नहीं करेगा, लेकिन ये तो शानदार काम कर रहा है। तो उस समय आपको अफसोस नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसलिए आपको सारे लोगों की लिस्ट बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज लिखा है, सूची बनाते समय कम लोगों की सूची बनाना या पूर्वानुमान लगाना नुकसानदेह हो सकता है, ठीक है। तो डीएमपी आपसे ये रिक्वायरमेंट करती है। चौथा, आमंत्रण, इनविटेशन। जब हम लिस्ट बना लेते हैं तब उन लोगों को बिजनेस दिखाने का, प्रेजेंटेशन दिखाने का काम होता है, उसके लिए हमको उनको न्योता देना पड़ता है, आमंत्रण देना पड़ता है दोस्तों। ये काम हम सदियों से करते आ रहे हैं, हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है हम लोगों को इनवाइट करते हैं, तो वही काम यहाँ पर करना है दोस्तों, ठीक है। और इनविटेशन 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, एक तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष आमंत्रण, दूसरा इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष आमंत्रण। तो ये दोनों क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष आमंत्रण, डायरेक्ट इनविटेशन क्या होता है? हमको लोगों से बात करना रहता है, और बात करते समय हमको 4 प्रकार के लोग मिलते हैं, विद्यार्थी, स्टूडेंट, नौकरी पेशा जॉब प्रोफाइल के, तीसरा हाउसवाइफ गृहिणी, और चौथा जो है व्यवसायी यानी कि बिजनेसमैन, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी के लोग मिलते हैं और चारों को हमको बात करना रहता है। सबसे पहले सामान्य हालचाल जानते हैं, उनके घर परिवार के हालचाल जानते हैं, उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, उतार चढ़ाव कैसा चल रहा है, उनका जॉब कैसा चल रहा है, ये सारी चीजें बात करने के बाद हमको उनको पूछना रहता है कि कैसा रहेगा, फार्मूला लगाना रहता है। कैसा रहेगा फार्मूला क्या है कि बातचीत के दौरान में हमको पूछना है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं विद्यार्थी का, विद्यार्थी से हम बात करेंगे, सामान्य चर्चा करेंगे, उसके बाद हम उनको पूछेंगे घर का हालचाल का, उनका पढ़ाई का, मम्मी पापा का, ठीक है। उसके बाद बोलना है कि भाई तू घर से बाहर रह के पढ़ता है तो पढ़ाई का खर्चा कौन देता है, रूम का रेंट और आने जाने का कोचिंग वगैरह के खर्चे कैसे करता है? बोलेगा मम्मी पापा से लेता हूँ यार, है ना। तो अब अपने को क्या बोलना है, उनकी कमजोरी हमको पता चल गया, और हमको यहाँ पर बोलना है यार मम्मी पापा से तो मैं भी लेता था, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से एक ऑनलाइन सिस्टम में काम कर रहा हूँ जिसको मोबाइल से घर में रहकर करना रहता है, पढ़ाई कोई डिस्टर्ब नहीं होता, पढ़ाई के साथ में करना रहता है,
और यहाँ से 5-6 हजार रुपये मैं कमाता हूँ, तो कैसा रहेगा कि इस तरह से आप भी काम करो, आपको भी इनकम आए, तो बोलेगा बहुत बढ़िया रहेगा भैया बताओ, है ना। तो हमको वहां पर ही तुरंत प्रेजेंटेशन नहीं देना है, उनको शाम को होने वाला जूम का लिंक भेजना है, जूम का इन्विटेशन देना है और प्रेजेंटेशन के बारे में बताना है, ठीक है। और लिंक हमको शाम को भेजना रहता है आफ्टर रिमाइंडर, उनको आधे घंटे पहले रिमाइंड करना रहता है कि भाई तू प्रेजेंटेशन अटेंड करने के लिए कंफर्म है ना, आज कंफर्टेबल है कि नहीं है ना। वो बोलेगा हाँ भैया मेरे को अटेंड करना है, तब उनको लिंक भेजना है, ठीक है। तो लिंक का वैल्यू क्रिएट करके रखना है। आगे हम चलते हैं इनडायरेक्ट इन्विटेशन, इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष आमंत्रण, ठीक है। लोग हमसे खुद ही संपर्क करते हैं, हमारे सिस्टम ने इतना जानदार शानदार सिस्टम बना के रखा है। ये पोस्टर हमको अपने स्टेटस में लगाना रहता है। जनरली हम बहुत सारी चीजों का स्टेटस रोज लगाते हैं जिनके कोई फायदे नहीं होते, जिनसे हमको पैसे नहीं मिलते। तो हम इस बिजनेस का स्टेटस लगाएंगे तो क्या होगा, लोग देखेंगे, हमको रिप्लाई करेंगे और आने वाले समय में वो हमारे बिजनेस पार्टनर होंगे। मेरा स्टेटस देख के हमारे भारतवर्ष के बहुत सारे लोग मेरे साथ ज्वाइन किए हैं, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, स्टेटस 24 घंटे 7 दिन लगाता हूँ। बहुत सारे लोग 2 दिन 4 दिन एक्साइटमेंट में लगा लेते हैं, फिर बाद में रिप्लाई वगैरह नहीं आता तो क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, फिर से एनर्जी आती है, फिर से लगा लेते हैं, फिर से 2-4 दिन में फिर से हटा देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। एक दुकानदार जो कभी दुकान खोलता है कभी नहीं खुलता है, आप ऐसे दुकानदार के पास जाना पसंद करेंगे? आपको डाउट रहेगा यार इनका दुकान खुला होगा कि नहीं होगा, तो जो नियमित खुलता है उनके पास चले जाएंगे। एक डॉक्टर जो हमेशा अपना क्लिनिक में बैठता है, आप उनके पास जाना पसंद करेंगे बजाय उनके पास नहीं कि कभी आता है कभी नहीं आता है। तो इस तरह से स्टेटस हमको 24 घंटे 7 दिन लगाना है दोस्तों। यही हमारे बिजनेस का साइन बोर्ड है, यही हमारा दुकान का प्रचारक है, ठीक है। तो इसको लगातार लगाना है दोस्तों। उसके बाद 5वां जो काम होता है दोस्तों, फीडबैक फॉलोअप, ठीक है। हमने प्रेजेंटेशन तो दिखा दिया, प्रेजेंटेशन के बाद उनको फॉलोअप करना है दोस्तों, है ना। जैसे प्रेजेंटेशन देखने के बाद लोगों के मन में तरह तरह के विचार आते हैं, है ना। एक्साइटमेंट तो बहुत रहता है, लेकिन बहुत सारे शंका भी रहते हैं। उस शंका को कौन क्लियर करेगा, आप या मार्केट के लोग? आप उनको क्लियर कर देंगे तो आपका पार्टनर बन जाएगा, और आप यदि क्लियर नहीं करेंगे तो मार्केट में बहुत सारे लोगों को पूछेगा, किसी नाई के सैलून में जाके पूछेगा, किसी पान ठेले में जाके पूछेगा, भैया मैंने एक बिजनेस देखा है 3,000 रुपए देना है, 2 लोग को जोड़ना और उसमें कार मिलता है। तो सारे लोग क्या करेंगे, उसको खत्म कर देंगे। पागल हो गया क्या, ऐसा कहीं होता है ना। इसलिए मार्केट के लोगों से फॉलो ले या कॉन्टेक्ट में, उसके पहले आप उनको फॉलो अप करके उनके अंदर में एक पॉजिटिविटी का एक आवरण चढ़ा दे, है ना, एक सुरक्षा दे दे दोस्तों। तो ये फॉलोअप इसलिए करना जरूरी रहता है, इससे हमारा क्या होता है, शंका समाधान होता है, डाउट रहता है वो क्लियर होता है और हमको निर्णय लेने में मदद मिलता है, ठीक है। उसके बाद फॉलोअप करते समय महत्वपूर्ण चीज ये है, फॉलोअप हमको खुद नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि हम उनके पुराने मित्र हैं, हमको उतना वैल्यू नहीं देगा। थर्ड पार्टी अप्रोच, किसी भी अपने ऊपर के सीनियर से फॉलोअप करवाना है, क्योंकि सीनियर के पास लेवल है, अचीवमेंट है, इनकम है, तो उनकी बातों से वो प्रभावित होते हैं, उनको ध्यान से सुनते हैं। और फॉलोअप के लिए क्या होता है, अपने सीनियर से पहले अपॉइंटमेंट लेना रहता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद गेस्ट को बताना है कि ये मेरे सीनियर है या कंपनी के सीनियर लीडर है, जिनको फीडबैक के लिए आपको बात करना है, फीडबैक देना है, ठीक है। और चूंकि ये बहुत बड़े सीनियर है, हजारों लोग इनके गाइड में काम करते हैं और हजारों लोग पैसे कमा रहे हैं, इनके पास समय का बहुत अभाव होता है, बहुत व्यस्त पर्सन है, और इनसे टाइम लेना या इनसे बात होना बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैंने आपके लिए दोस्त सर से टाइम लिया है 2 मिनट के लिए, इनसे मैं आपको कॉन्फ्रेंस में कनेक्ट कर रहा हूँ। इनके एक एक बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि एक एक बातों को सुनकर हजारों लोग अपना जीवन बदल चुके हैं। ऐसा हमारे सीनियर का हमको प्रशंसा करना है ना। तो आगे चलते हैं, 5वीं काम यह हो गया जो डीएमपीएल हमको मांग करती है। 6वां काम, डीएमपीएल की 6वीं मांग क्या है, क्लोजिंग संपन्नता। इसमें क्या करना है, प्रेजेंटेशन हो गया, फॉलोअप हो गया, अब उसको ज्वाइनिंग के बारे में बात करना है, ठीक है। उनको डिटेल मंगाना है कि भाई ज्वाइनिंग के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल और मोबाइल नंबर की जरूरत होती है, तो वो मुझे जल्दी से जल्दी भेज दे, ठीक है। और यहाँ पर भुगतान यानी कि पेमेंट मांगना रहता है। तो बहुत सारे लोग पेमेंट मांगते समय संकोच करते हैं, घबराते हैं, यार मेरा आपसी आदमी है, गरीब आदमी है, देगा कि नहीं देगा, है ना, मेरे रिलेटिव है, बोलूं कि नहीं बोलूं 3,000 के लिए। दोस्तों हम सभी प्रोफेशनल बिजनेस है, प्रोफेशनल बिजनेस प्रोफेशनल तरीके से होता है, इसलिए हमको निसंकोच तुरंत पैसे की बात करना चाहिए। दोस्त हमारी कंपनी में देख रहे होंगे कि 1 मिनट के अंदर में हजारों लोग ज्वाइन करते हैं और हजारों लोग यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए लाइन लगा के वेटिंग में रहते हैं। इसलिए दोस्त तुरंत के तुरंत अपना डिटेल भेजो और पेमेंट भेजो, है ना। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नंबर जल्दी आ जाए, तुम्हारा बिजनेस आईडी जल्दी आ जाए और तुम जल्दी से काम करने और इनकम लेना शुरू कर दो, इसलिए तुरंत के तुरंत भेजो। और बहुत सारे लोग जब पेमेंट की बात आती है तो वहीं पर थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमको कुछ इमोशनल पार्ट है
है ना। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमियां कमजोरी होती हैं, जिसका कारण उस कमी को दूर करने के लिए वो इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है। और यदि हमारे कोई व्यक्ति जिसको इन्वाइट किया है वो हमारे क्लोज है, तो उनकी बहुत सारी बातों को हम जानते भी हैं, तो उसी बातों को हाईलाइट करना है। बोले हैं कि दोस्त हमारे पास और क्या ऑप्शन है यार, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ना तो जॉब है ना तो बिजनेस है। तो दोस्त यही एक शानदार बिजनेस हो सकता है जो प्रूवन हो चुका है, जिसमें बहुत सारे लोग शानदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सिस्टम को ज्वाइन करने में हमको लेट नहीं करना है दोस्त, हम लोग भिड़ के काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, आपको शानदार सपोर्ट करेंगे, है ना। इस तरह से उनका विश्वास जीतना और उसके इमोशनल पार्ट को थोड़ा सा टच करना रहता है दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है, डीएमपीएल की 6वीं मांग क्या है, ठीक है, संवाद वार्तालाप, इसको बोलते हैं फाइन ट्यूनिंग कम्युनिकेशन। किनके साथ करना है, हमारे जो सीनियर लीडर, हमारे जो अपलाइन है, जिन्होंने हमको बिजनेस ज्वाइन कराया, जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोविंग है, जो निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिनके बातों में प्रभाव है और जिनका लेवल इनकम बढ़ रहा है, ये हमारे एक्टिव अपलाइन होते हैं दोस्तों। ऐसे अपलाइन से जब भी बात करेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगा, एक्साइटमेंट मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगा, हर चीज आपको फायदे का सौदा रहेगा दोस्तों। इसलिए ऐसे लोगों से बात करके आपको ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए दोस्तों, ताकि आपका काम और ग्रोथ बराबर बढ़ता रहे। बहुत सारे लोगों को देखा फाइन ट्यूनिंग यानी कि वार्तालाप करते नहीं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक काम करते रहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई पता ही नहीं रहता दोस्तों, अपने दिमाग से दौड़ते रहते हैं, ठीक है। इसी का कारण होता है कि बहुत सारे लोग इस सिस्टम को छोड़ देते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो जब तक आप फाइन ट्यूनिंग करेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। फाइन ट्यूनिंग करने की कम्युनिकेशन हर विभाग में हर दो व्यक्ति के रिलेशन के बीच में होना जरूरी होता है। फाइन ट्यूनिंग नहीं करेंगे तो गैप हो जाएगा दोस्तों, और गैप हो जाएगा तो आपका रिलेशन खराब हो सकता है, आपका बिजनेस खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये हमको दिन में 2 बार करना रहता है। साथ ही अपने जो टीम के लोग हैं, है ना, अपलाइन से जो भी आपने एनर्जी लिया बातचीत के दौरान, उसी एनर्जी को आपको अपने टीम वालों को बताना है, टीम वालों को देना है, वो भी एनर्जेटिक होकर काम करेंगे। तो सुबह हमको बात करना रहेगा डेली। डेली क्या बात करेंगे कि सर मेरे लिए क्या गाइड है आपके लिए आज का, है ना, या तो मैंने ये प्लान बनाया सर, और इसमें और क्या बेहतर हो सकता है मुझे बताइए, ठीक है। तो इस तरह से फाइन ट्यूनिंग करना रहेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, रात को हमको रिपोर्ट देना रहता है दोस्तों कि हमने दिन भर में क्या क्या काम किया, क्या क्या रिजल्ट आया, क्या नहीं आया, क्योंकि ये रिपोर्ट हर प्रोफेशनल बिजनेस में लोग देते हैं दोस्तों, और जो लोग रिपोर्ट देते हैं उनसे उनका पता चलता है कि इनका ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमको डेली फाइन ट्यूनिंग यानी कि कम्युनिकेशन बातचीत करके रिपोर्ट देना रहता है। और आगे क्या है दोस्तों, ओके, सारांश, यानी कि हमने आज क्या सीखा, ये डायमंड सूत्र के रूप में हम समझते हैं। आज हमने सीखा कि सफलता हमसे क्या मांगती है। हर सिस्टम में, हर डिपार्टमेंट में, हर काम में सफल होने के लिए हमको कुछ ना कुछ चीजें देना पड़ता है, कुर्बानी देना पड़ता है, काम करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो सफलता हमसे क्या मांगती है, हमने आज ये सीखा दोस्तों। डीएमपीएल क्यों करना है, इसको आज क्या आज स्पष्ट कर लेना, ये सीखा दोस्तों। सीखना और सिखाना कितना महत्वपूर्ण हमारे लाइफ के, हमारे बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए, ये सीखा दोस्तों। उसके बाद गेस्ट सूची किस तरह से बनाना है, ये सीखा दोस्तों। उसके बाद उनको इन्विटेशन किस तरह से करना रहता है, ये सीखा। फॉलो फीडबैक हमने किस तरह से करना है वो सीखा। क्लोजिंग करना और वार्तालाप, संवाद, कम्युनिकेशन करना, ये सारी चीजों को हमने सीखा दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत शानदार तरीके से आज के सेशन से सीखा होगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन से आपने कुछ ना कुछ अच्छा चीज सीखा होगा। और यदि आपको कोई चीज अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों चीज हर व्यक्ति के अंदर होता है। आपको मैंने बेहतर चीज बताने की कोशिश किया था, और एक्चुअल में ये मेरा एक्सपीरियंस था, तजुर्बा था, जिसको मैंने 7 महीने के दौरान में सीखा है। इन्हीं सब ट्रेनिंग का हिस्सा बन के, इन्हीं सब चीजों को सीख कर बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहा हूँ दोस्तों। और आज आपने जो सीखा उसको अपने जीवन में अप्लाई जरूर करना, अमल में जरूर लाना, क्योंकि जब तक हम अमल में नहीं लाएंगे तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। और आप सभी उन बातों को अप्लाई करके अमल में लाकर आज शाम को 6 बजे जो प्रेजेंटेशन होने वाला है उसमें शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से इन्विटेशन कीजिए और आज के आज ही अपने नेक्स्ट लेवल को क्वालिफाई करें। यही शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, और आप सभी अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी हासिल करें। यही शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन मैं यहीं पर समाप्त करता हूं।